धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, हम आप सभी के लिए रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक बहुत ही रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा लेकर आए हैं। तो सभी साथ संगत जी ने इस रूहानियत से भरे हुए करिश्मे को पूरा सुनना है और साथ साथ सुमिरन करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत ब्रह्मचारी सेवादार रामलाल ने डेरा सच्चा सौदा मलोट से कुल मालिक परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज की अपार रहमत का एक प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार बयान किया है। सन 1981 में उस समय डेरा सच्चा सौदा मलोट में चेजी का काम चल रहा था। दूर दूर से आई साध संगत सेवा में लगी हुई थी। कुल मालिक परम पिताजी अधिकतर सेवादारों के पास ही रहते थे और उन्हें किसी न किसी बहाने बेअंत खुशियां लुटाते थे। दिनांक 10/7/81 की बात है। उस समय दयालु दातार जी 4 मंजिले हाल कमरे की दूसरी मंजिल पर विराजमान थे। दर्शनों के लिए आई हुई साध संगत को निहाल कर रहे थे। सर्व समार्थ दातार जी ने शब्द बोल रहे एक कविराज को रोककर मुझे वचन फरमाया, भाई रामलाल तू नारा लगा दे ताकि वर्षा बंद हो जावे और अपने फट्टों की चिराई जल्दी हो जावे। रामलाल वर्षा तो बंद हो जाएगी परंतु तेरी भक्ति समाप्त हो जाएगी। कुल मालिक जी के उपरोक्त वचनों से कि उसकी भक्ति खत्म हो जाएगी मैं डर गया और मैंने नारा नहीं लगाया। मुझे देखकर समार्थ्य दाताजी हंस पड़े और अपने पवित्र मुख से वचन फरमाया, रामलाल भाई नारा तो तू लगा दे, भक्ति हम लगा देते हैं। कुल मालिक जी के पवित्र मुखारबिंद से यह वचन सुनते ही मैंने पूरे जोश के साथ धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगा दिया। नारे की गूंज से हाल कमरा भी गूंज उठा। कुछ क्षणों के बाद परम पिताजी ने फरमाया, भाई अब बाहर जाकर देख क्या वर्षा बंद हो गई है। सचमुच ही वर्षा बंद हो चुकी थी। कुछ ही मिनटों में मौसम बिल्कुल साफ हो गया। करण करावन शहनशाह जी ने फरमाया, भाई नारे में इतनी शक्ति है कि वर्षा रोकनी और शुरू करनी तो बात ही क्या है। प्रेमी जो चाहे सो कर सकता है। नारा लगाने से आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज भी रुक सकता है, लेकिन प्रेमी को अपने मालिक पर पूरा भरोसा होना चाहिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के इन वचनों को सुनकर मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, शहनशाह जी ऐसा प्रेमी तो कोई विरला ही हो सकता है। इस पर कुल मालिक जी ने फरमाया, भाई अपनी संगत में तो ऐसे हजारों प्रेमी मौजूद है परंतु उन्हें कोई प्रेमी ही नहीं समझता। पूजनीय परम पिताजी स्वयं ही सर्व समार्थ दातार तथा आप ही कुल मालिक हैं और स्वयं ही सब करण करावनहार है। मालिक जिस जीव को भी चाहे अपनी दया दृष्टि द्वारा कुछ भी बना सकता है। सर्वशक्तिमान दातार जी एक सूखे तिनके से भी काम ले लेते हैं। जिस सतगुरु के नारे में इतनी शक्ति है उससे जीव जो चाहे वो ही काम ले सकता है। तो फिर सर्व समार्थ कुल मालिक सतगुरु जी की इलाही शक्ति का किस तरह वर्णन किया जा सकता है। अर्थात सतगुरु जी बेअंत और अपार शक्तियों तथा रहमतों के भंडार हैं। तो वास्तव में बात यह थी कि डेरा सच्चा सौदा मलोट में चेजी का काम पूरे जोरों पर चल रहा था। उसके साथ ही परम पिताजी के हुक्म से कुछ सेवादार शहर के आरे पर फट्टे चिराने के लिए भी गए हुए थे, क्योंकि वे फट्टे यूपी दरबार डेरा सच्चा सौदा बरनावा में दरवाजों के लिए भेजने थे। अचानक मूसलाधार वर्षा होने से फट्टों की चिराई का काम रुक गया था। इसलिए सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, भाई अगर हमारे फट्टे जल्दी तैयार न हुए तो यूपी दरबार में दरवाजे लगाने की चल रही सेवा में रुकावट पड़ जाएगी और लकड़ी वाले सभी मिस्त्री सेवादारों को बिना काम बैठना खाली पड़ेगा। यह वचन तो बाहरी रूप में साध संगत ने सुने थे, परंतु वास्तव में कुल मालिक के असल
रहस्य को समझना बहुत ही असंभव है। वह तो कुल मालिक परम पिताजी का एक अनूठा खेल था। सतगुरु की ऐसे अनूठे अनेकों परमार्थी कर्मी से रोजाना साथ संगत अपनी आंखों से देखती व कानों से सुनती है। फट्टों की चिराई का तो एक बहाना था। वास्तव में उन दिनों पहले भी काफ़ी वर्षा हो चुकी थी। बारिश की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। यह भी हो सकता है कि मालिक की कितनी ही प्यारी रूहें वर्षा से तंग आकर उसे बंद करवाने के लिए अपने सतगुरु जी से अरदास करती हो, क्योंकि कुल मालिक को तमाम जीव सृष्टि का फिक्र रहता है। इसलिए सर्वसमर्थ समृद्ध सर्वशक्तिमान सतगुरु दातार जी ने मुझे वर्षा रुकवाने का हुक्म फरमाया था। मेरा तो एक बहाना था, जबकि परम पिताजी दोनों जहानों के समय कर्ता व करण करावनहार है। अपने पवित्र मुख के वचनों के द्वारा परम पिताजी ने जहां उन सच्चे प्रेमियों की तरफ इशारा किया जो बहुत ही गुप्त रहते हैं, वहां अपने इलाही नारे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा की अपार महिमा व अत्यंत शक्ति का विशाल संगत को एहसास करवाया। सर्व समार्ध्य कुल मालिक परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज अपने आप को केवल उन्हीं गुरुमुख प्रेमियों पर प्रकट करते हैं जिन्हें अपने सतगुरु पर पूर्ण भरोसा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना कि नारे का कितना महत्व है। इस रूहानी चमत्कार के द्वारा आपने नारे की शक्ति को देखा और उसके बारे में शहंशाह जी ने कितने बड़े वचन किए कि नारे से चाहे जो जीव कुछ भी काम ले सकता है। नारे का इतना बड़ा उदाहरण देते हुए शहंशाह जी ने फरमाया कि अगर हम नारा सच्चे दिल से लगा दें तो आसमान में, धरती में तो जो गाड़ियां चलती है वो तो आपने बहुत बार सुना भी होगा, चमत्कार भी, ट्रेनें भी रुक जाती है नारा लगाने से, लेकिन आसमान में भी उड़ता हवाई जहाज रुक सकता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और शहंशाह जी से मुखारबिंद से निकला हुआ हर एक वचन सत्य होता है, ये भी आपको पता है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, इसलिए नारे को सच्चे दिल से लगाना चाहिए और नारा लगाते वक्त हिचकिचाना नहीं चाहिए। ध्यान अपने सतगुरु के चरणों में होना चाहिए। सच्चे दिल से नारा अगर हम लगाते हैं तो अपने सतगुरु के चरणों में वो मंजूर होता है, उसकी हमें बेशुमार खुशियाँ मिलती है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी ने सुना एक रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो आप जी को ये रूहानी करिश्मा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हम इसी तरह की रूहानियत से भरे हुए वीडियो आप जी के लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं एक और रूहानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।